गुड आफ्टरनून। अब तो 12 से ज्यादा हो गया। हाँ बेटा कर देती हूँ। अब तो चलिए अपने आप को म्यूट कर लेंगे सारे बच्चे। मैं म्यूट नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम लोग को फिर दिक्कत होती है ना बात करने में, बातचीत करने में, इसलिए मैं म्यूट नहीं करूंगी आप लोग को। आप खुद को म्यूट करेंगे। ओके चलिए, इस चैप्टर में क्या है, हम लोग को क्या पढ़ना है आज। इसके पहले तो हम लोगों ने ये सुंदरलाल पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे न जानू कभी बना। न जानू एक बच्चे का नाम है। आप लोग सोचते हैं कि न जानू क्या नाम है, न जानू नहीं जानता हूँ, न जानू नहीं, न जानू नाम है बच्चे का। और एक ये नाटक है, एक तरह का ये नाटक है। इसमें बच्चों ने न जानू जो है, जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे। इसमें पहले मैं थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ इस पाठ का, कि न जानू एक बहुत बड़ा कलाकार बनना चाहता है। पहले तो वो चित्रकारी कर रहा था, और जब चित्रकारी से उसका मन भर गया तब अब वो कविता करना चाहता है। और कविता मतलब कवि के माध्यम से, कवि बनकर वो एक बड़ा कलाकार बनना चाहता है। तो सीन क्या है कि क्लास ये बाहर पार्क में बच्चे न जानू चुपचाप एक बेंच पे बैठा हुआ है, और कुछ बच्चे जो उसके मित्र होते हैं उसके पास आते हैं और उससे तरह तरह के खेलों को खेलने के लिए कहते हैं चलो हम लोग नदी पहाड़ खेलेंगे। कोई कहता है हम लोग ये मुर्गी का गेम होता है वो खेलेंगे। ऐसे तरह तरह के गेम, तरह तरह के खेल बताते हैं, लेकिन कुछ भी वो खेलना नहीं चाहता है। सॉरी, राजा का मुर्गा खेलेंगे, लेकिन वो कुछ भी खेलना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे एक कलाकार बनना था। और कैसा कलाकार बनना था? एक बड़ा कलाकार, हाँ बड़ा कलाकार बनना था। तो उस कलाकार को बनने में उसको कितनी परेशानियां आती हैं, और जब वो कलाकार बनकर अपने दोस्तों पर उस चीज को जाहिर करता है, कविता सुनाता है, तो पहले तो दोस्त उसको मारने के लिए दौड़ते हैं और फिर उससे उठक बैठक करवाते हैं। और जब वो उठक बैठक कर लेता है तो फिर वही दोस्त उससे कहते हैं कि हमें भी कविता करना सिखाओ। और फिर वो बदला क्या कहता है कि मैं तभी सिखाऊंगा जब तुम लोग भी मेरी तरह उठक बैठक करोगे। बस यही इस पाठ में है। ठीक है, तो संवाद है कैसे वो इसमें एक गुलदस्ता भी है जो इसके सारे दोस्तों से उम्र में बड़ा होता है। और बाकी जो इसके दोस्त होते हैं उसमें कौन कौन है? मोटू, छोटू, जल्दबाज, सुस्तामी, ये सारे इसके दोस्त होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। 1 मिनट, 8 बच्चे अभी वेटिंग रूम में हैं। मैं इनको थोड़ा इंटर कर लूँ। मैं पढ़ूं? नहीं, मैं पढ़ के बता देती हूँ फिर। नहीं अभी नहीं, मैं बाद में रीड आउट कराऊंगी। पहले मैं खुद पढ़ूंगी। अब देखिए, फिर ये चीज अच्छी नहीं लगती बेटा। मैंने एक बार कह दिया ना, मैं खुद पहले पढ़ के आपको बताऊंगी, फिर आपसे रीडिंग करवाऊंगी। ठीक है? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। चलिए, वो सीन क्या है कि वो पार्क में बेंच पर बैठा हुआ है। अब मोटू कहता है अरे न जानू वहाँ क्यों बैठे हो? छोटू आओ हम लोग नदी पहाड़ खेलेंगे। न जानू नहीं तुम लोग खेलो। जल्दबाज अच्छा राजा का मुर्गा खेलोगे? नहीं। यानी कि अब सारे दोस्त उसको तरह तरह के खेलों के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन न जानू कोई भी खेल खेलने नहीं जाता है। सुस्ताम क्या कहता है? आंख मिचौनी खेलोगे? न जानू मुझे तुम्हारे गंदे खेल नहीं खेलने। अब न जानू को उन अपने दोस्तों के जितने सारे खेल हैं वो कैसे दिखते हैं? गंदे दिखते हैं। वो क्या कहता है कि मुझे तुम्हारे गंदे खेल नहीं खेलने हैं। सारे बच्चे चैप्टर 8 मैंने तो भेजा भी है। शेड्यूल आप लोग देखा कीजिए बेटा, और कोशिश क्या कीजिए कि आप उस पाठ को पढ़ ले। ठीक है ना? ओके, अब सारे बच्चे उसको खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन वो कोई भी खेल नहीं खेलता और चुपचाप वहाँ बैठा रहता है। बच्चे वहाँ से चले जाते हैं, वो सारे बच्चे जाकर खेलने लगते हैं। वो न जानू चिढ़कर चुपचाप बैठा रहता है, और तभी गुलदस्ता वहाँ आता है। गुलदस्ता उन लोगों से उम्र में थोड़ा बड़ा है, न जानू और उनके दोस्तों से थोड़ा बड़ा है। तो गुलदस्ता क्या कहता है? न जानू, ओ न जानू वहाँ चुपचाप क्यों बैठे हो? खेलोगे नहीं?
न जानू, नहीं मेरा मन खेल में नहीं लगता, मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। न जानू कहता है कि मेरा खेल में मन नहीं लगता है, मैं एक कलाकार बनना चाहता हूँ, और वो भी कैसा कलाकार, बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। अब क्या कहता है गुलदस्ता, अरे हाँ तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना। न जानू, हाँ लेकिन वो काम मुझे पसंद नहीं आया। अब देखिए उसको क्यों नहीं पसंद आया, वो भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, उसके पीछे भी कारण है उसको क्यों नहीं पसंद आया। गुलदस्ता, क्यों क्यों? न जानू, एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था, उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। अब गुलदस्ता समझ जाता, कहता अच्छा तो यह बात है, यानी जब ये चित्रकारी सीख रहा था तो इसने क्या किया, अपने पड़ोसी के घर की दीवार पे, डॉक्टर गोलीवाला थे उनकी दीवार पे एक भैंस का चित्र बना दिया। और डॉक्टर गोलीवाला ने उसकी माँ से शिकायत कर दी, और माँ से जब शिकायत की तो न जानू को मार भी लगी और डांट भी लगी। तो गुलदस्ता समझ गया कि यही बात है, कुछ तो बात है, इसीलिए ये अब चित्रकारी नहीं करेगा। न जानू ने कहा, गुलदस्ता जी आप कविताएं कैसे लिख लेते हैं, मैं आपकी तरह कविताएं लिखना चाहता हूँ। गुलदस्ता कविता लिखता रहता था, इसलिए न जानू उनसे कहता है कि आप कविताएं कैसे लिख लेते हैं, मैं आपकी तरह कविता लिखना चाहता हूँ, आप मुझे कविता लिखना सिखा सकते हो। गुलदस्ता, सिखा तो सकता हूँ अगर तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा हो तो। अब देखिए न जानू, गुलदस्ता जो है वो भी थोड़ा भाव देता है और कहता सिखा तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर अगर कविता रचने की प्रतिभा होगी तभी तुम कविता सीख सकते हो। न जानू, हाँ हाँ है क्यों नहीं, मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। अब न जानू खुद की अपनी बड़ाई करता और क्या कहता है कि हाँ हाँ मैं बहुत प्रतिभाशाली हूँ, मेरे पास कविता रचने की क्षमता है। गुलदस्ता, मुझे तुम्हारी प्रतिभा की परख करनी पड़ेगी, तुम जानते हो तुक क्या होती है। अब गुलदस्ता उनकी प्रतिभा की परख करना, उसकी प्रतिभा की परख करना चाहता है, यानी कि अब गुलदस्ता उसका टेस्ट लेगा, किसका, न जानू का। गुलदस्ता, तुक उसे कहते हैं, देखिए अब गुलदस्ता पूछता है कि तुम्हें पता है कि तुक क्या होती है। न जानू, तुक नहीं, मैं तो नहीं जानता कि तुकबंदी किसे कहते हैं, तुक किसे कहते हैं। गुलदस्ता, अब तुक किसे कहते हैं वो बताता है। तुक उसे कहते हैं जब दो शब्दों का अंत एक तरह से होता है, जैसे चिड़िया, गुड़िया, घोड़ा, थोड़ा, समझे। अब वो समझाना शुरू करता है। न जानू, हाँ समझ गया। गुलदस्ता, अच्छा छड़ी की तुक बताओ। न जानू, झाड़ी। गुलदस्ता क्या कहता है कि छड़ी की तुक क्या होगी, झाड़ी, यानी कि वो पूछता है किससे, न जानू से। न जानू उसको बताता है कि हाँ न जानू बताता है कि हाँ ये न जानू हाँ समझ गया। गुलदस्ता कहता है अच्छा छड़ी की तुक बताओ। अब न जानू उसको क्या कहता है कि छड़ी की तुक क्या होगी, झाड़ी, यानी लास्ट में रॉ था ना, तो गुलदस्ता न जानू ने यही सोचा और उसको छड़ी की तुक झाड़ी बता दी। गुलदस्ता, यह कैसी तुक है, छड़ी और झाड़ी इन शब्दों से तुक नहीं बनती। गुलदस्ता उसको डांटता और क्या कहता है कि छड़ी और झाड़ी ऐसी कोई तुक नहीं है, इससे तुक नहीं बनती। न जानू, वाह क्यों नहीं बनती, इनका अंत तो एक ही तरह से होता है। अब न जानू का भी कहना सही था कि दोनों में ड लास्ट में लगा है तो दोनों का अंत तो एक ही तरह से हो रहा है, तो तुक तो बननी चाहिए। गुलदस्ता, मगर कविता रचने के लिए इतना ही काफी नहीं है, यह जरूरी है कि शब्द और कविता का जोड़ बैठ सके। लो सुनो। अब गुलदस्ता उसको बताना शुरू करता है, छड़ी, घड़ी, भट्ठी, खट्टी, हिसाब किताब, छोटा शब्द की तुक बताओ। अब कहता है कि इतना तो मैंने बता दिया, अब तुम छोटा शब्द की तुक बताओ, ठीक है। अब न जानू उसकी क्या तुक बताता है, मोटा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या? लो। प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। अब न जानू उसको क्या बताता है
कि छोटा शब्द की तुक हो गई ठोटा। किसे बताता है? गुलदस्ता को। ठीक है, गुलदस्ता क्या कहता है? ऐसा तो कोई शब्द नहीं है न जानू। अच्छा तो उल्ठोटा। अब वो तरह तरह के शब्दों को बताने की कोशिश करता है गुलदस्ता। तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो, इस तरह का कोई शब्द नहीं होता। सुनो, अगर हम ऐसा शब्द, हमें ऐसा शब्द चुनना चाहिए जिसे सब समझते हो, यानी कि ऐसे शब्द को चुनो जिसे सब समझ रहे हो। न जानू। और अगर ऐसा शब्द न मिले तो न जानू ने पूछा कि ठीक है, ऐसा शब्द हमें चुनना चाहिए जिसे सब समझते हो, लेकिन अगर ऐसा शब्द नहीं मिले तो हमें क्या करना चाहिए? गुलदस्ता, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा नहीं है न जानू, तो तुम खुद ही छोटा की तुक बता दो। अब गुलदस्ता ने कहा कि अगर तुम ऐसा शब्द नहीं बना सकते तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा नहीं है। अब न जानू थोड़ा क्रोधित हो जाता और क्या कहता है कि तुम ही छोटा की तुक बता दो। गुलदस्ता काफी देर तक सोचता रहता है और सिर खुजाता रहता है, लेकिन उसे उसका तुक नहीं मिलता है। वो क्या कहता है? झोटा, कोटा, खोटा। उफ, इस शब्द को क्या हो गया? इसकी कोई तुक है ही नहीं। अब वो तरह तरह से गुलदस्ता भी बोल के किए। ये पहले से क्या हुआ है बेटा? न जानू देखा, खुद नहीं ऐसा शब्द लिया जिसकी कोई तुक नहीं है, उस पर कहते हो कि मुझे कविता रचने की प्रतिभा नहीं है। अब न जानू क्रोधित हो जाता है, क्या कहता है गुलदस्ता को कि तुमने खुद से ऐसा शब्द चुना है जिसका कोई तुक नहीं है, और तुम मुझे कहते हो कि मेरे अंदर कविता रचने की प्रतिभा नहीं है। गुलदस्ता, अच्छा है प्रतिभा, बस मेरा तो सिर दर्द करने लगा। इस तरह की कविता का कोई अर्थ नहीं है। अब वो वहाँ से गुलदस्ता ऐसे क्रोधित होकर और वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते जाते उससे क्या कर जाता है? मन ही मन वो क्या कहता है? देखिए, न जानू, इसका मतलब यह तो बहुत आसान है, यानी मैं कविता कर सकता हूँ। गुलदस्ता, बिल्कुल बहुत आसान है। कविता करते करते कहीं पिट न जाना, वो धीरे से कहता है और वहां से बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। न जानू उछलकर अपनी पुरानी जगह पर पहुंचकर सोचने लगता है, और उसके जो दोस्त हैं थक कर घास पर बैठकर विश्राम करते हैं। तभी अचानक न जानू चिल्लाता हुआ उनके पास आता है। देखिए, जब गुलदस्ता वहां से चला जाता है तो न जानू अपनी पुरानी सीट पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ वो बैठकर कुछ सोच रहा था और कुछ सोचने लगता है। और जो उसके मित्र खेल रहे होते हैं वो थक कर वहीं पार्क में घास पर बैठकर विश्राम कर रहे होते हैं। और तभी अचानक चिल्लाता हुआ न जानू उनके पास आता है। अब उनके पास आकर न जानू क्या करता है वो देखिए। WWE करता है। रोमन रेल्स आ गया। हाँ, न जानू, अरे सुनो, मैंने बहुत अच्छी कविताएं रची हैं। सुस्तराम, अच्छा मोटू, किसके बारे में है तुम्हारी कविताएं? जानू, जरा सुनाओ तो। अब देखिए, जब जाकर वो कहता है कि मैंने बहुत अच्छी कविता रची है, तो सुस्तराम पूछता है कि ठीक है, अगर तुमने कविताएं रची है तो किसके बारे में, हमें भी बताओ। जानू कहता और सुनाओ भी हमें। न जानू, मेरी सबसे पहली कविता जानू की है, लो सुनो। अब वो किसके ऊपर कविता रचता है? सबसे पहले जानू के ऊपर। और क्या लिखता है? जानू गया टहलने नदिया के तट पर, जाते जाते कूदा मोटर की छत पर। क्या कहता है कि जानू गया टहलने नदिया के तट पर, यानी जानू नदी के किनारे टहलने जा रहा होता है और जाते जाते रास्ते में उसको मोटर दिख जाती है, यानी कार दिख जाती है और उस पर वो कूद पड़ता है। यानी उसको तुक मिलानी थी, तट पर और छत पर उसने तुक मिला दी। जानू, झूठ, मैं मोटर की छत पर कब कूदा। अब जानू को ये बात सही लगती है और वो पूछ देता है, जानू को ऐसा लगता है कि शायद ये सही बोल रहा है, तो वो पूछ देता है कि तो तुम झूठ बोल रहे हो, मैं मोटर की छत पर कब कूदा। न जानू, अरे ऐसा तो सिर्फ कविता में हुआ है, तुक मिलाने के लिए। न जानू कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये तो सिर्फ कविता में हुआ है, तुक मिलाई गई, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। जानू, यानी तुक मिलाने के लिए तुम मेरे बारे में झूठी बातें कहोगे? बात तो सही है, आप दोस्त भी अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं और कोई आपके बारे में झूठी बात कर दे तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा। वैसे ही जानू को भी गुस्सा आ गया और उसने जानू से को बोलना शुरू कर दिया।
न जानू, अब न जानू क्या कहता है, और क्या मुझे सच्ची बात करने की क्या पड़ी, मैं क्यों सच्ची बात कहूँ, मुझे तो तुक मिलानी, मुझे तो कविता करनी है, जो सच है वो तो है ही, मुझे तो तुक मिलानी है, तो मैं तो ये बोलूंगा ही। मोटू ठीक है लड़ो मत। अच्छा, और दूसरों के बारे में तुमने क्या लिखा। अब मोटू कहता है कि वो बीच बचाव करता है दोनों के बीच में, कहता है अच्छा लड़ो मत। अब ये बताओ कि तुमने दूसरे के बारे में क्या लिखा है। न जानू कहता है लो अब जल्दबाज के बारे में सुनो। अब जल्दबाज के बारे में वो कौन सी कविता करता है वो देखिए। जल्दबाज को भूख लगी निकल गया जिंदा। बड़ा बदमाश है आपकी तरह, मेरे देश में ज्यादा ही। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर जसवंत सिंह को भी दिया जाए तो वो भी कुछ ऐसा ही करेगा क्लास में, है ना जसवंत। अब वो क्या कहता है, कोई बदमाश नहीं है। ओके चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को बदमाश समझते हैं। बहुत बच्चे तो शैतानी करेंगे भी तो कहेंगे नहीं मैं शैतान नहीं हूँ। चलिए अब जल्दबाज के बारे में कौन सी कविता रचता है। जल्दबाज को भूख लगी निकल गया जिंदा मुर्गी। अब जल्दबाज भी काफी क्रोधित हो जाता है, वो क्या कहता है मगर मैंने कोई मुर्गी नहीं निकली, न जिंदा न पकी हुई। अब वो भी सफाई देने लगता है कि मैंने न पकी हुई मुर्गी निकली और न जिंदा निकली, तो तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो। न जानू कहता है ओफ तो मैं सच थोड़ी ही कह रहा हूँ, ये तो कविता है। अब न जानू भी कहता है कि तुम लोग परेशान क्यों हो रहे। प्लीज म्यूट योर सेल्फ, पहले मैं बोल लेती हूँ समझा लेती हूँ फिर आप बोलिएगा। अब न जानू कहता है उफ फिर तुम लोग टेंशन में आ गए, यह कोई कविता थोड़ी है, मैं सच थोड़ी ही कर रहा हूँ, यह कोई कविता नहीं है, मैं तो तुकबंदी कर रहा हूँ। जल्दबाज बड़ी अच्छी कविता है। न जानू अच्छा लो सुस्तराम की कविता सुनो। अब जल्दबाज भी गुस्सा होकर उधर चला जाता है, न जानू उसको समझा देता है और फिर वो अब सुस्तराम के बारे में कविता सुनाता है। क्या कहता है, सुस्तराम की जेब देखो रखा है मीठा सेब देखो। कहता है कि देख लो तुम लोग सुस्तराम की जेब में एक मीठा मीठा सेब रखा हुआ है। अब सारे बच्चे उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, अरे दिखाओ दिखाओ कहाँ है सेब कहाँ है सेब। सुस्तराम झूठ सफेद झूठ, मेरी जेब में कोई सेब नहीं है, लो देख लो। वाकई में उसकी जेब में तो कोई सेब नहीं था, लेकिन यहाँ न जानू को तो कविता रचनी थी। न जानू तुम लोग कविता के बारे में तो कुछ भी नहीं समझते, ऐसा सिर्फ तुक मिलाने के लिए किया जाता है। मैंने मोटू के बारे में भी कविता लिखी है। अब वो जानू के बारे में भी सुना दिया उसने, जल्दबाज के बारे में भी सुनाया, सुस्तराम के बारे में भी सुनाया। ऐसे तो ये अपने सारे दोस्तों को अपना जानी दुश्मन बना लेगा। नहीं आप अंत देखिए ना, जानी दुश्मन वो नहीं बनाएगा, वो तो समझ ही रहा है। बच्चे भी तो काफी खुश भी हो रहे थे अंदर ही अंदर। तो अब जब वो कहता है कि अब मैं मोटू के बारे में भी कविता सुनाऊंगा, तो मोटू कहता है नहीं अपनी बकवास बंद करो, ये हमारे बारे में झूठ बघाड़ रहा है। अब हम चुपचाप सुनते रहे। पहले ही समझ गया कि 2 लोग तो फंस गए, अब हमको नहीं फंसना है। 3 लोग फंसे थे, 3 लोग फंसे थे। हाँ बोलिए। हाँ मैं मेघराज की मम्मी बोल रही हूँ। हाँ मैं मेरा मोबाइल ले लेता है, सुबह से क्लास नहीं करता है, इसको एकदम वीडियो कॉल मतलब सामने में रखिए इसको। उसका वीडियो ऑन कीजिए, मैं तो बार बार बोलती हूँ उसको। क्या हुआ, आप उसका फोन नंबर मेरे पे सेंड कीजिए, मैं उससे बात करती हूँ, मैं रिमूव करती हूँ उसको क्लास से। चलिए तो अब मोटू कहता है कि हम लोग के बारे में झूठ बघाड़ रहा है, अब हम लोग इसकी बात नहीं सुनेंगे, बहुत हो गया। छोटू कहता है बहुत हो गया, हमें नहीं सुननी कविता फविता, यह कोई कविता है, यह तो बकवास है। न जानू अगर तुम लोग कविता सुनना नहीं चाहते तो मैं जाकर पड़ोसियों को सुनाऊंगा। अब न जानू को क्या लगता है, न जानू कहता है कि अगर तुम लोग नहीं सुनोगे तो मैं जाकर पड़ोसियों को तुम लोग की कविता सुना दूंगा। अब सारे बच्चे घबरा जाते हैं। मोटू कहता है अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत, रुको बताता हूँ। अब सारे पड़ोसी अभी तक तो ये लोग खुद सुन रहे थे, अभी लोग को लगा कि हम लोग के बारे में सारी झूठी खबरें वो उधर सुना देगा, कहते कि अच्छा मैं अभी बताता हूँ। अब सारे बच्चे इसके ऊपर जैसे ही झुकते हैं वो सुना देगा, हाँ, और जब उसको मारने दौड़ते हैं तो वो सबसे कहता है नहीं रुको रुको, मैं तुम लोगों को मैं कोई कविता किसी को नहीं सुनाऊंगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन सा बच्चा वीडियो ऑन किया और कौन सा नहीं। अभी मेरा ये खत्म होता है उसके बाद मैं क्लास लगाती हूँ सारे बच्चों का। मैम मयंक राज है। अच्छा हाँ ये तो मयंक आ तो गया, मयंक 6G का। हाँ मैं देख रही हूँ आपका वीडियो ऑन है,
तो आपकी मम्मा झूठ बोल रही थी? और कोई क्लास में नहीं ऑन किया, मैंने पहली बार किया ये लगता है। नहीं बेटा, ये गलत बात है ना। जब क्लास होता है तो आप क्लास अटेंड किया कीजिए। ओके, अब सारे बच्चे जब उसको मारने के लिए दौड़ते हैं तो कहता है नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो सुस्तराम कहता है ठीक है हम लोग तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन तुमने झूठी बात लिखी है, बोली है, तो कुछ तो तुमको सबक देना पड़ेगा, सजा सुनानी पड़ेगी। तो क्या कहते हैं बच्चे? न जानू उठक बैठक, तुम्हें उठक बैठक लगानी होगी। न जानू कहता है ठीक है मैं उठक बैठक लगाऊंगा। अब जल्दबाज कहता है कि जो जितनी बातें हम लोग बोले तुम्हें उन बातों को दोहरानी है और उठक बैठक लगानी है। अब सारे बच्चे मिलकर क्या बोलते हैं? बोलो, मैं अब कभी कविता नहीं पढ़ूंगा। न जानू को भी बोलना पड़ता है, न जानू को भी ये बात बोलनी पड़ती है। और क्या बोलता है? मैं अब कभी कविता नहीं पढ़ूंगा। कविता से संन्यास ले लिया वो, वरना पिटाई खाना पड़ता उसको। हाँ, वो मतलब वो नहीं वो संन्यास नहीं लेता है, बच्चों को कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोग की कोई कविता अब पड़ोसियों को नहीं सुनाऊंगा। और तब जब वो ये बात कह देता है कि अब मैं कभी भी कविता नहीं पढ़ूंगा, तो बच्चे क्या कहते हैं? सभी बच्चे खुश होते हैं और कहते हैं वैसे न जानू तुम कविता अच्छी बना लेते हो। न जानू आश्चर्य से, हैं तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी? अब न जानू तो उठक बैठक करके थोड़ा सा मतलब उससे काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन जब बच्चों ने हंसते हुए कहा कि तुम कविता अच्छी बना लेते हो, तो वो आश्चर्य से वो सारी अपनी थकान भूल जाता है। आश्चर्य से क्या कहता है? तुम लोग को मेरी कविता अच्छी लगी। नहीं, बहुत वो खुश होता है कि उसकी कविताएं उसके दोस्तों को अच्छी लगी। सभी बच्चे, हाँ तुम हमें भी कविता बताना, तुम हमें भी अच्छी लगी इसकी कविता, मैम इतना मस्त है। हाँ तुम हमें भी कविता बनाना सिखाओगे? न जानू शरारत भरे अंदाज से मुस्कुराते हुए वो थोड़ा मुस्कुराता है और क्या कहता है? क्यों नहीं, मगर उससे पहले तुम लोगों को उठक बैठक लगानी होगी। हाँ, एक मिनट सुनिए। उन्होंने कहा, उसने क्या कहा? न जानू ने कहा कि हाँ मैं कविता तुम लोग को सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को उठक बैठक लगानी होगी। तुम लोग को क्या करना होगा? उसके पहले उठक बैठक लगानी होगी। हाँ, और सभी बच्चे उठक बैठक लगाते हैं और पर्दा गिर जाता है। ये दूसरी भाषा में लिखी गई कहानी निकोलाई नोसो की लिखी हुई है और इसको नाटक के रूप में कविता सुरेश ने रूपांतरित किया है। ठीक है, नाटक के रूप में दिया है इसको कविता सुरेश ने। और इस तरह सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं और उसके साथ कविता सीखना शुरू कर देते हैं। लिखने के लिए वो सीखना शुरू कर देते हैं। हाँ, चलिए, तो आप लोग को ये पाठ कैसा लगा? मजा आया? अब मैं बहुत ज्यादा मजा आया। हाँ ठीक है, अब सबके पास बुक। पेट दर्द कर रहा है। ओ, हंसते हंसते पेट दर्द भी होने लगा, बाप रे। अच्छा, सबके पास किताब है ना? बोली कि अब मैं क्लास का क्लास लेंगे। हाँ, अभी लेती हूँ ना। सबके पास किताब है? हाँ मैम। मयंक राज आपके पास है? किताब है आपके पास हिंदी वाली? तो चलिए सब अपने आप को म्यूट ही रखेंगे। मयंक राज, आप इस पाठ को पढ़ना शुरू कीजिए और सारे बच्चे अपनी अपनी किताब पे ध्यान देंगे। मैं किसी को भी मयंक राज को स्टॉप करके किसी से भी बुलवा सकती हूँ उसके आगे का लाइन। ठीक है ना? ऋषभ रंजन, आपका वीडियो ऑन है? ऋषभ रंजन, वीडियो कहाँ है आपका? हाँ, पम्मी कुमारी, पम्मी, आप लोग वीडियो ऑफ करके क्यों बैठ जाते हैं? नींद आती रहती है 12 बजे। जिसको नींद आती है वो क्लास ज्वाइन मत कीजिए प्लीज, और ज्वाइन कीजिए तो वीडियो ऑन कीजिए। अब तो कुछ दिन बाद स्कूल भी खुलने लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। न्यूज पढ़ रहे हैं ना आप लोग? अभी 11-12, अभी तो 6 तारीख तक तो लॉकडाउन ही था आज तक। अब इसके बाद हो सकता है कॉलेज, अभी कॉलेज तो खुल ही रहे हैं और 50% बच्चों को आना भी है। उसका स्कूल खुलेगा, फिर आप लोग का भी खुलेगा, धीरे धीरे सबका खुलने लगेगा।
हाँ जल्दी ही खुलेगा, बहुत आप लोगों ने आराम कर लिया घर में, जल्दी ही खुलेगा। क्या हुआ मैम? स्कूल कब खुलेगा? अभी आप लोग न्यूज पढ़ते रहिए, इस मंथ में नहीं खुलेगा, अभी समय है, अभी तो कॉलेज खुल रहे हैं। 50% बच्चों को अल्टरनेट करके जाना होगा। हाँ 11-12 के बच्चों को जाना होगा, अब कब तक खुलेगा नहीं पता, लेकिन न्यूज में तो आ रहा है। तो आप लोग भी तैयार रहिए, नेक्स्ट मंथ तक तो आप लोग चले ही जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है के बाद तो हो सकता है आपका हाफ ईयरली एग्जाम ऑफलाइन ही हो, ये भी हो सकता है, इसलिए पढ़ाई में कोई। हाँ चलिए, हाँ मयंकराज आप पढ़ना शुरू कीजिए, मयंकराज पढ़िए। मैम मैं नहीं मयंकराज ही पढ़ेगा। अरे नाजून नहीं, ना जानू, ना जानू। मैं जानी वहाँ क्यों जाते हैं? आओ हम लोग नदी पहाड़ के तुम लोग खेलो जल्द। मैम नीचे क्या जल्दबाज। हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, राजा स्क्रीन शेयर कर दूं क्या, स्क्रीन शेयर कर दूं? ओके, देख देख के पढ़िए, आप वैसे झुक के पढ़ रहे हैं ना, तो आपकी आवाज उतनी क्लियर नहीं आ रही है। मैम कौन सा पैराग्राफ पढ़ रहा मैम? अभी तो पहला ही शुरू किया है। हम पूरा नहीं हम ऊपर कीजिए सर। आ गया? आप आगे आ गए? नहीं, पढ़ ही जा रही हूँ। हाँ चलिए पढ़िए अब। हम ऊपर पूरा बच्चे नहीं आंख मिचोली मेरे तुम्हारे गेंद खेल नहीं गेंद गेंद बच्चे गेंद। सारे बच्चे खेलने लगते हैं अरे न जानू, न जानू, नाजून कैसे पढ़ रहे हैं आप? न जानू। हाँ न जानू, मैम ये पढ़ने दीजिए उसको। रहता है फूल सस्ता वहाँ आता है फूल सस्ता नाजून न जानू, ना जानू वो ना जानू वहाँ चुपचाप क्या बैठे हो? मैम अरे ना जानू लिखा है मैम, वो जान। मयंकराज आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं घर में, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ऋषभ रंजन पढ़ेगा, ऋषभ रंजन। नहीं, जिसको मैंने बोला वही पढ़ेगा। मैं पढ़ूं। मैम कहाँ से रीडिंग डालना है? क्यों आप नहीं देख रहे थे? मैंने तो स्क्रीन शेयर भी कर दिया है। मैम गलती से स्क्रीन को वो क्या मैम गलती से हट गया था। ना जानो नहीं मेरा मन खेल में नहीं लगता। मैं मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। मैं बड़ा हाँ मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। कलाकार बनना चाहता हूँ। एक मिनट, तो पेंसिल का वो आ गया था ना। हाँ हाँ चलिए पढ़िए। अरे हाँ तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना? ना जानू। हाँ लेकिन वहाँ काम मुझे पसंद नहीं आया। वह काम मुझे पसंद नहीं आया, वहाँ नहीं, वह काम मुझे पसंद नहीं आया। हाँ आगे। गुलदस्ता क्यों क्यों ना जानू। एक दिन मैंने
डॉक्टर गोलीवाला। गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था। उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। हाँ। गुलदस्ता, अच्छा तो यह बात है, ना जानू। गुलदस्ता जी, आप कविताएं कैसे सीख लेते हैं? लिख लेते हैं। आपकी तरह कविताएं लिखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कविता लिखना सिखा सकते हैं? गुलदस्ता, सिखा तो सिखा तो सकता हूँ। अगर तुम्हारे